अस्सलाम गाइस एंड वेलकम टू के विट्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक मोटरसाइकिल से हटके है। आज मैं बात करूंगा एयर कूलर के बारे में। तो ये है रॉयल का RAC4700 ACDC मॉडल। तो ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, मई के एंड में मैंने ये परचेज़ किया है और आज तकरीबन 1 महीना हो गया है मुझे यूज़ करते हुए। तो मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस लोगों के सामने शेयर करूंगा। जैसा कि मैं परचेज़ करने के लिए यूट्यूब पर मैंने सर्च किया, फिर मैंने ये डिसीजन लिया। तो चूंकि गर्मियों का सीज़न है, बहुत सारे लोग एयर कूलर खरीदना चाहते हैं। तो जो लोग ये खरीदना चाहते हैं तो मैं उनके लिए यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी स्पेक्स कुछ मेंशन है इसकी पैकिंग के ऊपर भी। ये 12 वोल्ट डीसी पे भी चलता है और 220 वोल्ट एसी पे भी काम करता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, स्पेशली आरपीएम के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 100 वाट, सारी मोटर मिला के 100 वाट पावर कंज्यूम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। हुकूमत ने हमें जो 200 यूनिट की गुलामी में फंसाया हुआ है, तो उसके लिए एक मुफीद है। कम पावर के अंदर आप इससे ठंडी हवा ले सकते हैं। और ये साथ में इसका मैनुअल होता है और साथ में एक रिमोट मिलता है जिसके साथ होल्डर भी है। और ये रिमोट काफ़ी अच्छा फीचर है, आप बैठ के दूर से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये रिमोट काफ़ी अच्छे से काम करता है। मैं आगे आपको वीडियो में चेक करके भी दिखाऊंगा। तो ये एयर कूलर मैंने ऑन कर दिया है और सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करें तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी प्यारा सा डिसेंट सा इसका डिज़ाइन है, मॉडर्न। और इसके ऊपर आपको 3 बटन मिलते हैं। कूल बटन जो कि इसके वाटर पंप को ऑन करता है, फैन स्पीड आ जाती है लो मीडियम हाई की। और इसके बाद इसके स्विंग की है, जो कि हवा को स्विंग करता है, हवा को लेफ्ट राइट थ्रो करता है। तो इसमें ये जो फैन स्पीड और ऑप्शंस हैं, ये बटन में तो सिर्फ 3 है, लेकिन रिमोट के जरिए आप इसको 1 से लेकर 7 बटन तक एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर ये AC/DC BLDC मोटर की मेंशन किया गया है और ये इसके ऊपर ये मॉडल आपको नजर आ रहा है। और इसकी ये जो LED लाइट आपको नजर आ रही है रेड कलर की, ये मेरे ख्याल है 2 दिन के अंदर ही खराब हो गई थी। ये ऑन नहीं होती थी। बहरहाल कूलर के चलने में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी जो LED लाइट है वो मुझे ये रेड कलर की जो ब्लिंक कर रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि कूलर ऑन है, तो ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो गई, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो बहरहाल इसके ऊपर ये 3 खाने दिए गए हैं, यहाँ पर पानी भरता है और इसके अंदर आप 6 आइस क्यूब्स रख सकते हैं। इसके साथ 6 आइस क्यूब्स आती हैं। वैसे जो आइस क्यूब्स होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। मैंने जितने भी एयर कूलर यूज़ किए, मुझे से कोई पर्पस, वो फंक्शन समझ में नहीं आया। रखते साथ ही वो मेल्ट हो जाते हैं, होते वो बस जस्ट एक गिमिक ही है। तो एनीवे ये 3 खाने हैं और ये भरते हैं, और जिस तरह के एयर कूलर का सर्कुलेशन सिस्टम होता है पानी का, उस तरीके से पानी साइडों से नीचे चला जाता है। तो इस साइड पे मैं आपको इसकी फिन्स दिखा देता हूँ। ये हनी कॉम्ब स्टाइल में दिया गया है और साइड पे आप देख सकते हैं इसकी 2 साइड की दी गई हैं फिन्स, और बैक साइड पे इसके 4 खाने बने हुए हैं। तो इसका साइज़ जंबो साइज़ तो नहीं है, लेकिन लार्ज साइज़ है, और मैं अपने हाथ के हिसाब से आपको इसका अंदाज़ा करवा देता हूँ कितना साइज़ है इसका। तो डिसेंट साइज़ है, लार्ज साइज़ है, जंबो साइज़ नहीं है, लेकिन एनफ है। और इसके ऊपर का जो लिड है, ढक्कन है, वो भी अच्छी क्वालिटी में है, प्लास्टिक इसकी लचकदार है। और इसके साइड पे 2 लॉक दिए गए हैं। जब आप प्रेस करते हैं तो लॉक इसमें फंस जाते हैं, और जब आपने खोलना होता है तो इसके लॉक अंदर प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर वाला जो लिड है, जो ढक्कन है, वो खुल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक जो है वो अच्छी यूज़ की गई है। तो अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और साथ में इसका वाटर पंप भी ऑन करता हूँ। वाटर पंप के रिलेटेड आपको एक अहम बात बताऊँ कि इसका जो वाटर पंप है वो जो नॉर्मल कूलर होते हैं उससे छोटा इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल इसकी पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए वाटर पंप भी छोटा इस्तेमाल किया गया है, जो कि पानी तो ऊपर फेंक देता है। इसकी जो पावर है वो डिसेंट है। ये नहीं, इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा पानी तेज़ी से ऊपर नहीं फेंकता, थोड़ा टाइम लेता है भरने में। और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये पानी जस्ट इतना, इसका पंप की पावर है कि ये ऊपर आपके जो पानी फेंक जमा कर देता है और जो उसकी फिन्स है वो गीली कर देता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि कम पावर होने की वजह से, पानी का थ्रो कम होने की वजह से, अगर आपका कूलर ज़रा सा भी यानी बैलेंस खड़ा नहीं होगा, तो इसके जो पानी के थ्रो है, जो खाने हैं, वो साइड से जो इसके सुराख दिए गए हैं, जो कि इसके हनीकॉम्ब फेंस को गीला करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से गीला नहीं हो पाता अगर आपका कूलर बैलेंस खड़ा नहीं होगा। अगर आपका कूलर बिल्कुल सीधा बैलेंस खड़ा है फिर तो इशू नहीं है, बिल्कुल सही कूलिंग करेगा, सारे पैड इसके गीले करेगा। लेकिन अगर इसके थोड़ा सा भी बैलेंस आउट होगा तो इसके पानी की जो प्रेशर है वो इतना नहीं है कि ये बिल्कुल बैलेंस करके सब जो पैड्स हैं इसके हनीकॉम्ब के, वो गीले कर सके। इसकी फ़ैन की बात करें तो इसके फ़ैन प्योर प्लास्टिक का है और 5 इसके पर हैं, और इसकी जो माउंट है वो भी प्लास्टिक की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाज़ कूलर होते हैं उनका फ़ैन तो प्लास्टिक का होता है, लेकिन उसकी जो माउंट होती है वो मेटल की होती है, जो कि ज़ंग लग के ख़राब हो जाती है। तो जितना इसको एंटी रस्ट बनाया जा सके उतना ही बेहतर होता है। तो ये इसकी अच्छी बात है कि फ़ैन और माउंट सब प्लास्टिक की हैं, तो इसको रस्ट से कम खतरा होगा और उतनी ही इसकी लॉन्ग लाइफ होगी। और ऐसा नहीं है कि इसकी माउंट प्लास्टिक की है तो ये लचकदार होगी या इसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। फ़ैन इसका बिल्कुल स्मूथ चलता है, स्टेबल चलता है, वाइब्रेशन इसके अंदर बिल्कुल मिनिमल है। जहाँ तक इसकी एयर थ्रो की बात है तो इसकी एयर थ्रो अच्छी है, डिसेंट है। बटन में इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, जबकि रिमोट में 1 से लेकर 7 तक ऑप्शंस हैं। और पीक गर्मी में आपको 5, 6, 7 यानी टॉप स्पीड्स पे ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपकी छोटी फैमिली है 4 से 5 मेंबर्स की, तो उसके लिए इसकी एयर थ्रो काफ़ी है। अगर आपकी इससे बड़ी फैमिली है, रूम बड़ा है, तो फिर आपको इससे बड़ा साइज़ कोई अच्छी एयर थ्रो वाला आपको कूलर देखना पड़ेगा।
अब बात करें इसकी स्विंग की, तो स्विंग इसका अच्छा है, लेकिन जो मेरे पास जो पीस आया है इसमें छोटा सा एक डिफेक्ट है माइनर सा, कि इसकी जो स्विंग है वो राइट साइड पे थोड़ी ज़्यादा है और लेफ्ट पे थोड़ी कम है, यानी ये इक्वल नहीं है दोनों साइड से। लेकिन ये जो मेरे पास पीस है मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है कि ये वाला डिफेक्ट खास पीस के हिसाब से है। मेरा नहीं ख्याल कि ये हर कूलर में ऐसा इशू होगा। एनीवे ये एक माइनर सी चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है दोनों तरफ। अब बात करें इसके वाटर टैंक की, तो इसके वाटर टैंक कंपनी 80 लीटर क्लेम करती है। मैंने इसको चेक तो नहीं किया कितने लीटर्स इसमें आते हैं। बहरहाल इसके अंदर पानी इनफ है, फुल भरेंगे तो एक रात आप पे निकल जाती है। और पीछे आप देख सकते हैं इसके, यहाँ से आप डायरेक्ट पानी भर सकते हैं और साथ में इसकी नोजल दी गई है, यहाँ से आप परमानेंट इसका पाइप लगा सकते हैं। अंदर इसका फ्लोट वाल्व लगा होता है, तो पानी अगर आप इसको परमानेंट कनेक्शन देना चाहते हैं तो फ्लोट वाल्व इसको खुद ही ऑपरेट करता रहेगा, आपको उसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इसको पानी को वाल्व जो है ओपन क्लोज होता रहेगा। और टैंक की फ्रंट साइड पे जैसा कि आपने देखा एक ट्रांसपेरेंट शीशी दी गई है जिसके अंदर आप पानी का लेवल देख सकते हैं। अगर यही बैक साइड पे दे दिया जाता तो बेहतर था, क्योंकि पानी बैक साइड से भरा जाता है, तो बैक साइड पे भी एक शीशी होनी चाहिए थी कि वहां से पानी का लेवल आपको नजर आए। रिमोट के बारे में आपको थोड़ा तफसील से बता दूं कि इसका जो रिमोट है वो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला रिमोट है, और इसका फायदा ये होता है कि आपको उसको पॉइंट करके यानी सामने पकड़ना नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में भी ऑपरेट करेंगे तो इसका रिमोट काम करेगा। और इसके जो ऊपर बटन दिए गए हैं कूलर के ऊपर, अगर वो ऑफ भी होंगे तो रिमोट तब भी काम करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और मोस्टली तो मैं इसको रिमोट से ही कंट्रोल करता हूँ। जब अगर आप एक बार रिमोट के आदी हो जाएंगे तो फिर आपको इस बटन्स को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिमोट से ही आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको टाइमर मिल जाता है और फैन स्पीड्स के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती हैं, ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, वाटर पंप जो है इसका वो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, इसकी जो स्विंग है उसका ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स आपको रिमोट से मिलते हैं जो कि काफ़ी सहूलत बना देते हैं। और रिमोट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, साथ में इसके एक परफ्यूम स्प्रे मिलता है जो कि गिमिक है, कोई फीचर नहीं है। और इसकी स्मेल भी ऐसी है जैसे जो मॉस्किटो कॉइल होता है उसको आप चलाते हैं और उसके अंदर एक परफ्यूम ऐड की जाती है और उसकी अजीब सी स्मेल होती है, तो वैसे इसकी स्मेल है। ये बराए नाम एक सिर्फ एक फीचर शुमार करने के लिए गिमिक एक दिया गया है, बाकी मेरा नहीं ख्याल है किसी काम का है। और साथ में आप देख सकते हैं छोटी नोजल है जो मैंने आपको टैंक भरने के लिए बताई, वहां पर आप ये छोटी नोजल भी लगा सकते हैं। अगर आपका पानी का पाइप पतला है तो उसके लिए आप ये नोजल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी व्हील्स के बारे में बताना मैं भूल गया और मैंने इसके बारे में व्हील्स की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। बहरहाल इसके व्हील्स जो है वो प्लास्टिक के हैं, एक व्हील जो है मेटल का है, वो अर्थ के लिए होता है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने प्लास्टिक के व्हील्स यूज़ किए हैं और वो चलते भी स्मूथ है, मुझे उसमें ऐसा कोई शिकायत नहीं। मेटल वाले जो है वो बड़े जल्दी जंग हो जाते हैं, तो ये उन्होंने अच्छा काम किया है कि व्हील्स भी उन्होंने प्लास्टिक के ही यूज़ किए हैं। तो ये थे इसके फीचर्स के बारे में बातें। अब मैं इसके ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी पावर कंजम्पशन के हिसाब से इसकी थ्रो, इसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी है। मेरी फैमिली छोटी है, उसके लिए ये बेहतरीन काम कर रहा है। इसकी फ़ैन की जो नॉइज़ है वो भी डिसेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करती। रात को बिल्कुल खामोशी में भी इसकी फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा शोर, तो ज़ाहिर है फ़ैन अब जो चलता है उसकी जो एयर थ्रो होती है उसका शोर तो होता ही है, लेकिन ओवरऑल इसके फ़ैन की जो नॉइज़ है वो कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी जो कूलिंग है वो भी अच्छी है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पावर कंजम्पशन इसकी काफ़ी कम है। मैंने जितना भी सर्च किया खरीदने से पहले, मेरा नहीं ख्याल कि इस कूलर से कम कोई पावर कंजम्पशन इस साइज़ में और इस थ्रो में कोई इससे और कोई कंपनी है जो इतनी कम पावर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो। तो बार इसकी पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है और उसकी वजह से आप इसको आसानी सारा दिन चला सकते हैं टेंशन फ्री होके, कि आपका बिजली का बिल पर ज़्यादा ये बोझ नहीं डालता। जहाँ तक इसकी वारंटी की बात है तो उसकी 2 साल की वारंटी है और 1 साल इसकी होम फ्री सर्विस है। अगर आपके कूलर में कोई इशू आता है तो घर पे आपको आएंगे आपके और आपके कूलर को जो है वो फिक्स करेंगे। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो ये मैंने रॉयल की ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदा था। 33,500 का कूलर था और तकरीबन 1,500 रुपये की डिलीवरी थी, तो ये मुझे 35,000 में मुझे घर पे डिलीवर हो गया था। अगर आप ये मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको ये थोड़ा सा कम प्राइस में भी मिल जाएगा। तो अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो बिल्कुल ये मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी छोटी फैमिली 4 से 5 मेंबर्स के लिए तो उसके लिए बेहतरीन है। और कोई भी एयर कूलर होता है वो एवापोरेशन पे काम करता है और उसकी बेहतरीन एवापोरेशन के लिए आपको अच्छी वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके कमरे में अच्छी वेंटिलेशन है तभी एयर कूलर अच्छे से काम करेगा, वरना कोई भी आप एयर कूलर खरीदेंगे वो आप सही बनाएगा। तो ये था मेरा यूजर एक्सपीरियंस। मैंने तकरीबन इसको 30-35 दिन इस्तेमाल करने के बाद ये वीडियो बनाई है। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अपनी प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी के विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।